नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुर्रहमान। आज हम चनियोट में आए हैं तो यहाँ पर बात करेंगे ऐसी चीज़ों की जो इससे पहले आप यकीनन नहीं जानते होंगे। यहाँ पर चनियोट में हिंदू भी बड़ी तादाद में रहते रहे हैं, यहाँ पर उनके मंदिर भी मौजूद है और इसी तरह से शमशान घाट भी मौजूद है। यहाँ पर खुफिया कमरे भी बने हुए हैं जहाँ पर बेसिकली जो मुर्दे हैं वहाँ पर उनके लिए जो आखिरी इंतज़ामात किए जाते थे, फिर उनको जलाया जाता था और उनकी अस्थियाँ बहा दी जाती थी। तो इसी तरह से यहाँ क्या वाकई ही जो है वो रूहें मंडलाती हैं? क्या वहाँ पर जो जिन भूत का तस्वुर है या जो रूहों का तस्वुर है या जो इंडियन मज़हब में मुक्ति कैसे पाते हैं, तो इस हवाले से जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा, हम आपको बताएंगे कि जो हिंदू मज़हब की उसकी मिथोलॉजी क्या है, वहाँ पर मंदिर के हवाले से, वहाँ पर मुर्दों के हवाले से शमशान घाट का मतलब क्या था, वहाँ पर क्या कुछ किया जाता रहा और अब क्या वाकई वहाँ पर रूहें मौजूद है या ये भी एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ें जानेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये बेसिकली ये कि हिंदुओं का, ये सिखों का बनाया हुआ कमरा है जहाँ पर ये निशानात आप देख सकते हैं तलवारों के लगे हुए हैं। एक बाकायदा बंद कमरा है, जब भी यहाँ पर आते हैं बंद कमरा मिलता है। इसके साथ ही एक जो है वो बोर्ड का दरख्त भी है, कई 100 साल पुराना, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर बोर्ड को जो उगने में जो है बहुत टाइम लगता है। और पंजाबी का एक यहाँ पर कहावत भी है कि बोर्ड और बच्चे को पालना दोनों ही बड़े दुश्वार काम होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। और एक बोर्ड के बारे में ये भी कहानी है बरगद के दरख्त के बारे में कि यहाँ पर जहाँ भी बोर्ड लगाया जाता है वहाँ वीरानी छा जाती है, वहाँ सुनसान हो जाते हैं और लोगों की रौनकें ख़त्म हो जाती हैं। तो किसी हद तक ये हमें यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको हम कह सकें कोई बंदा परिंदा जो कहते हैं वो कुछ भी ऐसा यहाँ पर मौजूद नहीं है। परिंदे तो खैर होंगे, लेकिन एक मुहावरा बोला जाता है, कुछ चरिंद परिंद जो है वो लोग इंसान वो सारे के सारे जहाँ पर छोड़ जाते हैं उस इलाके को। तो जैसे ये सैकड़ों साल पुराना बोर्ड है, ऐसे ये सैकड़ों साल पुराना जो है वो मकान बना हुआ है। कोई भी देखने वाला ये बता सकता है कि क्या निशानी है इसकी, ये जो तलवारें बनी हुई हैं इनका क्या मकसद है, क्या पर्पज़ है, और स्पेशली शमशान घाट के करीब ये कमरा बनाने का क्या मकसद है। क्या यहाँ पर तमाम जो आखिरी रसूमात अदा होती थी, कोई दुआए कलमात अदा किए जाते थे, क्योंकि यहाँ पर हिंदुओं के हवाले से हमने देखा है कि चनियोट में हिंदू बड़ी तादाद में मौजूद थे। यहाँ पर जो लाहौर की तर्ज पर यहाँ पर लाहौरी गेट भी मिलता है, इसी तरह यहाँ पर मंदिर भी मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हिंदू बड़ी तादाद में मौजूद थे। पास ही यहाँ पर शमशान घाट भी मिलता है। तो शमशान घाट के साथ इस कमरे का यकीनन कोई ना कोई गहरा ताल्लुक़ ज़रूर होगा और इसी तरह से इस बोर्ड का ताल्लुक़ भी ज़रूर होगा। इसके बारे में अगर कोई जानता है, कोई तारीख़ से शगफ़ रखने वाला, तो हमें लाजमी कमेंट में बता सकता है। तो अभी हम यहाँ पर शमशान घाट पर चलते हैं, वहाँ पर बताएंगे आपको कि यहाँ पर शमशान घाट कब से कब तक आबाद रहा, क्या होता रहा, वो सारी चीज़ें जो है वो जानेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नाज़रीन, बिलाखिर यहाँ पर हम शमशान घाट में आ गए हैं और यहाँ पर एक देखें, ये बड़ी बुनियादी सी बात है कि अगर यहाँ पर चनियोट में हिंदू रहते थे तो वो यकीनन कहीं ना कहीं अपने मुर्दों का लाजमन इंतज़ाम करते होंगे। तो शमशान घाट का मकसद ये मैं आपको बता दूँ, ये दरिया चनाब है। दरिया चनाब के साथ यहाँ पर शमशान घाट में मुर्दों को जलाकर उनकी जो अस्थियाँ बहाई जाती थी वो इस दरिया में बहाई जाती थी। समझा जाता है कि जब दरिया में अस्थियाँ बहा दी जाती हैं तो उनको मुक्ति मिल जाती है। देखें, हर मज़हब का अपना अपना तसव्वुर होता है बादज़ कायनात के हवाले से, बादज़ ज़िंदगी के हवाले से। तो जो हिंदुज़म की मिथोलॉजी है, उनका तसव्वुर है, उसके मुताबिक इंसान जो है वो 7 जन्म लेता है, जिसको आवागोन का नज़रिया भी कहते हैं। तो उसके मुताबिक इंसान हर जन्म में मुख्तलिफ़ शक्ल इख्तियार करता है। तो उसी वजह से आपने अक्सर ये गाना भी गूंजते हुए सुना होगा, 7 जन्म में साथ तेरे रहना है मुझे। इस तरह के इस टाइप के गाने बनते हैं, क्योंकि जब वो उनका यकीन होता है तो फिर इस तरह की थ्योरीज़ भी जन्म लेती हैं। तो ये शमशान घाट है जहाँ पर मुर्दे जलाकर उनकी राख, उनकी अस्थियाँ बहा दी जाती थी दरिया में और समझा जाता था कि इनको अब मुक्ति मिल गई है, जो भी इन्होंने पाप किए हैं वो धुल गए हैं। खैर, ये तो उनकी अपनी थ्योरी थी। हमारा मकसद ये था कि आपको उस इलाके के बारे में बताया जाए जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और यहाँ पर चनियोट में रहने वाले भी अक्सर लोग नहीं जानते कि शमशान घाट कहाँ पर। ये बिल्कुल दरिया के ऊपर है, साथ में दरिया चनाब बह रहा है अपनी पूरी पावर के साथ। उसके ऊपर यहाँ पर दरबार भी बने हुए हैं, उसके ऊपर पहाड़ियाँ भी बनी हुई हैं। तो ये पहाड़ियों के बिल्कुल साथ में है शमशान घाट बना हुआ। तो जब कहा जाता है कि यहाँ पर जब हिंदू यहाँ पर रहते रहे हैं 1951 तक, तो यहाँ पर शमशान घाट भी आबाद रहा। फिर उसके बाद यहाँ से वो दिल्ली और दूसरे शहरों में जाना शुरू हुए, तो उसके बाद ये भी वीरान हो गया। ताहम अभी भी लोग कभी कभार जो हिंदू लोग हैं वो यहाँ पर विज़िट करते हैं, अपने मंदिरों का, पुराने इलाकों का, शमशान घाट का, अपनी जितनी भी मजहबी इबादत गाहें या मजहबी यादगार हैं। ताहम बहुत कम हो चुका है। रिलीजियस टूरिज़म के हवाले से मुतअद्दिद बार हमने ये बात की है कि यहाँ पर इसको प्रमोट होना चाहिए। तो खैर ये तो एक ज़मीनी बात आ गई, लेकिन यहाँ पर इस
शमशान घाट के हवाले से लोगों की यादें वाबस्ता होती हैं, लोगों की क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो मुर्दे यहाँ पर आते हैं, जब हिंदू यहाँ पर रहते थे तो यकीनन एक ये भी टर्म यूज़ होती है कि यहाँ पर वो रूहें, स्पेशली वो जिनको बेगुनाह कत्ल किया जाता है, वो उनको मुक्ति तब तक नहीं मिलती जब तक उनका इंतकाम पूरा नहीं होता। तो शायद यहाँ पर भी कोई रूह मंडलाती फिर रही हो। खैर, ये तो एक जो है वो ज़िमनी बात आ गई, इसमें तारुफ़ आपको करवा दिया। कोशिश की कि इसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताई जा सके। एक कमरा जिसकी मैंने निशानदेही की थी यहाँ पर बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है कि जहाँ पर तैयारी की जाती थी शमशान घाट में पहुँचाने से पहले मुर्दे के हवाले से, जो भी उनके पुरानी जो भी उनकी मजहबी रस्मी चीज़ें होती हैं, उसके बाद यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर लाया जाता था। यहाँ पर उसकी जो फाइनली आग लगाई जाती थी और फिर आग लगाने के बाद जो है वो अस्थियाँ दरिया चनाब में बहा दी जाती थी। कोशिश की कि आज एक नई चीज़ का आपको तारुफ़ करवाया जाए, जो चनेउट के पहाड़ियों के वस्त में वाक़या शमशान घाट के बारे में बताया जाए। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।